हनुमान चालीसा की गहराइयों में एक बार फिर से उतरते हैं और आज खास तौर पर दो बहुत ही शक्तिशाली चौपाइयों पर बात करेंगे। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पंक्तियां कैसे निस्वार्थ सेवा और सच्ची इच्छा के बीच एक बहुत ही गहरे संबंध को उजागर करती हैं और बदले में मिलने वाले असीम आशीर्वाद का रास्ता दिखाती हैं। तो ये हैं वो दो चौपाइयां जो हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं और उस गहरे सत्य को जानते हैं जो ये हमें स्वामी, सेवक और भक्ति के पुरस्कार के बारे में बताती हैं। तो हमारी आज की यात्रा का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे आदर्श स्वामी यानी भगवान राम से, फिर हम आदर्श सेवक हनुमान जी की भूमिका को समझेंगे। इसके बाद हम एक भक्त की सच्ची इच्छा के सही मतलब को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि ऐसी प्रार्थनाओं का फल कितना असीम होता है। और अंत में इन सभी धागों को एक साथ बुनकर तृप्ति के असली मार्ग को सामने लाएंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है आदर्श स्वामी की अवधारणा को समझना। पहली चौपाई भगवान राम का परिचय देती है, लेकिन सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं। उन्हें तपस्वी राजा कहा गया है और ये शब्द अपने आप में बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। तो एक तपस्वी राजा का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये एक ऐसा शासक है जो सत्ता या सुख के लालच से नहीं चलता, बल्कि उनका शासन आत्म संयम, अनुशासन और एक बड़े उद्देश्य यानी धर्म के प्रति समर्पण पर टिका होता है। मतलब बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपनी भीतरी दुनिया को जीतना। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा एक राजा और एक ऋषि की भूमिकाओं के बीच का फर्क देखते हैं। एक राजा बाहरी दुनिया पर राज करता है, वो शक्ति और अधिकार का इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी ओर एक ऋषि अपनी आंतरिक दुनिया का स्वामी होता है, वो ज्ञान और आत्म अनुशासन का इस्तेमाल करता है। और भगवान राम में ये दोनों ही भूमिकाएं बहुत खूबसूरती से एक हो गई थीं, जिससे वो एक राजर्षि बने, एक शाही संत। वो अपने कर्तव्यों में एक राजा थे जो अपनी प्रजा की देखभाल करते थे, लेकिन अपनी आत्मा में वो एक ऋषि थे जो दुनिया के मोह माया से बिल्कुल परे थे। उनका असली अधिकार उनकी भीतरी शक्ति से आता था। तो जब स्वामी ऐसा हो तो फिर सेवक कैसा होगा? हनुमान जी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। यहां हनुमान जी की सेवा का सार छिपा है। वो सिर्फ आदेशों का पालन नहीं कर रहे। अगर हम कहें कि राम दिव्य वास्तुकार हैं जिनके पास एक बड़ी योजना है, तो हनुमान वो कुशल निर्माता हैं जो उस योजना को 100% समर्पण के साथ हकीकत में बदल देते हैं। ये सिर्फ काम करना नहीं है, ये दिव्य इच्छा को बिना किसी चूक के साकार करना है। और हनुमान जी की इस अद्भुत कुशलता का राज क्या है? राज है उनके मन, वचन और कर्म का एक सीध में होना। उनका मन पूरी तरह से राम के उद्देश्य पर टिका है, उनकी जुबान पर हमेशा राम का ही नाम है और उनके सारे काम सिर्फ और सिर्फ राम के लिए ही समर्पित हैं। सेवा के इस शक्तिशाली आदर्श को स्थापित करने के बाद अब कहानी का रुख उस व्यक्ति की ओर होता है जो सेवा करता है, यानी भक्त। और ये हमें उनकी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के दायरे में ले आता है। चौपाई में मनोरथ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का रथ। ये एक बहुत ही सुंदर कल्पना है जो दिखाती है कि कैसे हमारी दिल की इच्छाएं हमें आगे बढ़ाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी इंद्रियों के घोड़े रथ को खींचते हैं। ये वही सच्ची इच्छाएं हैं जिन्हें एक भक्त परमात्मा के सामने लेकर आता है। लेकिन क्या हर इच्छा सामने रखने लायक होती है? समझदारी अपनी इच्छाओं को परखने और निखारने में है। कोई भी खुद से ये सवाल पूछ सकता है, क्या मेरी इस इच्छा से किसी और का नुकसान तो नहीं होगा? क्या ये किसी नेक काम के लिए है? क्या ये धर्म के सिद्धांतों के हिसाब से सही है? और क्या इसका मकसद सिर्फ कुछ पाना है या कुछ देना भी है? तो जब कोई ऐसी शुद्ध और निखरी हुई इच्छा प्रस्तुत की जाती है तो होता क्या है? यहीं पर दूसरी चौपाई का वो शक्तिशाली वादा सामने आता है। हनुमान जी के माध्यम से परमात्मा तक एक सच्ची इच्छा लाने का जो फल मिलता है। चौपाई का वादा है अमित जीवन फल, यानी जीवन का असीम फल। यहाँ जो मुख्य शब्द है वो है अमित, जिसका मतलब है असीम, अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। ये बताता है कि जो फल मिलता है वो सिर्फ हमारी मांगी हुई चीज नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये अंतर सचमुच बहुत खूबसूरत है। देखिए, कोई एक सीमित चीज मांग सकता है, कोई सांसारिक लाभ या किसी मुश्किल का अस्थायी हल, लेकिन जो मिलता है वो अनंत है। कभी ना खत्म होने वाला संतोष, मन का सच्चा आनंद और एक गहरी आध्यात्मिक तृप्ति।
ये किसी लेन देन से कहीं परे है। तो अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक और असीम आशीर्वाद के वादे को देखा। अब आखिरी सवाल यह है कि वो कौन सा रास्ता है जो हमारे कर्मों को इन अनमोल फलों से जोड़ता है। इन दो चौपाइयों का जो मूल संदेश है वो ये है, जब किसी के काम खुद से बड़े, किसी निस्वार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित होते हैं, बिल्कुल हनुमान जी की तरह, तो उनकी अपनी सच्ची जरूरतें भी असीम और अक्सर अनचाही कृपा से पूरी हो जाती हैं। मतलब ध्यान देने पर हो तो पानी की चिंता खुद ही खत्म हो जाती है। और आखिर में ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल दे जाता है। जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हम खुद से पूछ सकते हैं, हमारे काम किस ऊंचे उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं और उस सेवा से हमें कौन से असीम फल मिल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस सदियों पुराने ज्ञान को सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ देता है।